Good morning, everyone. I'm your educator, Sardar Daljit Singh Sandhu, and thank you so very much for giving me response in my channel Guru Gourmet, which is entirely related to the education. So guys, एजुकेशन और culinary से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल गुरु गवर्नमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं बहुत अच्छे एजुकेशनल कंटेंट और culinary कंटेंट डालूंगा, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। एजुकेशन से रिलेटेड है तो मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा था। आजकल एक्चुअल हमने जो क्लास में नोटिस किया है बीइंग अ टीचर, वहाँ पे स्टूडेंट के डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, और कहीं ना कहीं पर पीटीएम के दौरान में ऐसा हो जाता है कि हम लोग पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं और पेरेंट्स हमें ब्लेम कर रहे हैं। बट ये कोई ब्लेमिंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड द वे हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, यू नो। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ डियर पेरेंट्स, मैंने एक बहुत ही रिफाइंड प्रिंसिपल के अंडर में काम किया। प्रिंसिपल का नाम था मिसेस उषा अहलावत, जिनके पास में फॉरेन एक्सपीरियंस था, और वो एक बात बोलती थी कि अलर्ट, वो कहती जस्ट अलर्ट एंड लेट द पेरेंट्स अलर्ट अबाउट द चाइल्ड। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, यू नो। आपको करना कुछ नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा सुन नहीं रहा है, तो पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको बच्चों को अपनी बात सुनानी है, जैसे हम लोग हमारे पेरेंट्स को सारी बातें सुनाते थे। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि टीचिंग के बारे में और लर्निंग। तो देखिए, टीचिंग क्या है, एक 4 वॉल मेथड है, जहाँ पे टीचर क्लास टीच कर रहा है, फिर बाद में बच्चे घर पे जा रहे हैं। अब बच्चे घर पे जा रहे हैं तो घर पे भी लर्न कर रहे हैं। तो लर्निंग का अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये कोलाबोरेटिव टास्क है बिटवीन टीचर एंड द पेरेंट, यू नो। जो टीचर है वो अपना पर्टिकुलरली 40 मिनट्स और 45 मिनट्स जो भी ड्यूरेशन स्कूल में अलॉटेड होते हैं वहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो घर पर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना शुरू करें। तो बच्चे क्या है, नॉर्मली इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लैम एक्सक्यूज़ेस होते हैं, आज हमें होमवर्क नहीं मिला, आज हमें ये नहीं हुआ। तो पेरेंट्स भी यकीन कर लेते हैं। आपको करना कुछ नहीं, आप सिंपली उनकी नोटबुक्स निकालिए और आप देखिए कि नोटबुक्स में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो जैसे कई बार होता, बहुत सारा कंटेंट छूटा होता है, क्वेश्चन मार्क इज़ देयर, तो यू आस्क योर वर्ड टू कंप्लीट द टास्क एनी हाउ, किसी भी कीमत में वो टास्क कंप्लीट करें। छोटे छोटे मेजर्स होते हैं, जब हम घर पे स्टेप लेना शुरू करते हैं, उससे बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें उसके लिए करना क्या है, बच्चों के लिए कुछ टास्क असाइन करें। आप उनको घर पे दे सकते हैं, बेटा आपको होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है, आपको इतने सम्स रोज करने हैं, एक एक क्वेश्चन आंसर हर सब्जेक्ट के लर्न करने हैं, आप रेगुलर बेसिस पे लर्न करवाइए। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मैंने कई बार पेरेंट्स से बात किया, तो पेरेंट्स कहते हैं सर बच्चों के पास में बहुत वर्क होता है, बच्चा ये कर रहा वो कर रहा। बिलीव मी, कोई भी स्कूल इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं देता जिसकी वजह से आपका बच्चा कम्प्लीटली बिज़ी रहे। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है, और पेरेंट्स बहुत ही जल्दी विश्वास करते हैं। आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए, आप ये ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपको जितना भी टास्क मिला है आप उसे कंप्लीट करिए, बट एज अ पेरेंट जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ आप मुझे वो करके देना है किसी भी कीमत में। अब देखिए, बच्चा घर पे मोबाइल फ़ोन कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है, बच्चा घर पे कंटिन्यूसली टीवी वॉच कर रहा है, तो आप देख लीजिए, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ टास्क असाइन किए हैं कि आपको इतना लर्न करना है, आपको इतना मुझे क्वेश्चन आंसर सुनाना है याद करके, इतने मैथ्स के सम सॉल्व करने हैं। वो कर रही है। मुझे पता है कि मेरे स्कूल में मेरी बच्ची को कितना ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है और कितना कम मिल रहा है। तो बच्चों का सिर्फ एक लेम एक्सक्यूज़ होता है यहाँ पर, और पेरेंट्स भी बहुत जल्दी रिलाई कर लेते हैं। आपको रिलाई, क्योंकि आजकल के बच्चे हाईली एडवांस्ड हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को, टीचर्स को बेवकूफ़ बना देते हैं, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना देते हैं। अभी रिसेंटली बात थी, तो एक बच्चा कहता है कि सर हमारे घर में कुछ काम था, तो मैंने कहा बेटा पिछले 1 हफ्ते से आपके घर में कुछ ना कुछ चीज़ काम ही पड़ रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क यू हैव। आई सेड यू सिंपली कॉल योर पेरेंट्स इन द स्कूल। He denied. He said my parents are extremely busy.
आई सेड ओके आई कैन कम, यू गिव मी द एड्रेस। तो मैंने उसका आई कार्ड लिया, एड्रेस नोट किया, मैंने सिर्फ उसको यही कहा कि बेटा मैं आपका एड्रेस मिल चुका है मुझे, एंड फाइनली आई एम कमिंग इन द इवनिंग, यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, आई वांट टू टॉक टू देम इफ दे कैन नॉट कम टू स्कूल। उसी समय उसने सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सर आपका टास्क, बिलीव मी 2 दिन के अंदर में वो मेरा सारा टास्क कंप्लीट करके लेके आया। अलर्टनेस, यहाँ पे वर्ड में अलर्टनेस यूज़ कर रहा हूँ। डायरी नोट्स होते हैं, आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, आप उसको रीड आउट करें। और हर पेरेंट आजकल पढ़ा लिखा है, आपको सब कुछ समझ में आता है, बट अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं। तो याद रखिए, अल्टीमेटली हम उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, हम एक अच्छा लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं, किस लिए पे कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा एक अच्छा लर्नर बन सके, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। याद रखिए, आपको मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ना है, आपको अगर कुछ चीज़ पे वर्क करना है, वो है सिर्फ बच्चे की नॉलेज। उसके लिए आपको कंटिन्यूसली उनके ऊपर में अलर्टनेस के साथ में वर्क करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप दिन भर आप उन्हें पढ़ाइए या 24 घंटे, आप उनको टाइम भी दीजिए, बट कुछ असाइन टास्क होते हैं, वो टास्क आप उनको कर लें। जैसे कोई मदर है, अब उनको पता है कि घर पे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने ही करने हैं, खाना बनाना है, घर पे कोई मेहमान आएगा उनके लिए एक्स्ट्रा खाना बनाना है, घर में कोई और आया, किसी की डिमांड होगी, करना कर रहे हैं। पेरेंट्स, फादर है अगर कमा रहे हैं, मदर फादर दोनों कमा रहे हैं, तो वो अपने जॉब भी कर रहे हैं, घर के जॉब भी कर रहे हैं, उनके पास भी टास्क होता है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपको ये चीज़ करना भी पड़ेगा। सिर्फ अलर्ट हो जाइए, पन्ने पलटाने शुरू कीजिए एंड स्टार्ट आस्किंग। और दूसरी चीज़, आप जब भी फ्री टाइम होता है ना, आप बच्चे से उसकी नोटबुक लेकर 1-2 क्वेश्चन आंसर ज़रूर पूछिए, जो नॉर्मली मैं अपने घर पे करता हूँ। मेरी बच्ची को मैं बुलाता हूँ, मैं कहा ओके बेटा मुझे एसएसटी की नोटबुक दिखाओ। मेरी बच्ची मुझे एसएसटी की नोटबुक देती है, मैं एसएसटी से किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उससे। तो क्वेश्चन आंसर्स लिखे होते हैं नॉर्मली नोटबुक में, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चा अगर आंसर दे रहा है, इट्स मीन उसका ध्यान है पढ़ाई पे। अच्छा, ये अलर्टनेस की वजह से आज ऐसा हो गया कि मेरी बच्ची को ये पता है कि उसके पापा पूछने जा रहे हैं, तो वो पहले से ही बिल्कुल अलर्ट हो जाती है, पहले से ही वो रेडी करके रखती है। और जैसे मैं जाता हूँ, अगर मैं पूछा तो शी स्टार्ट टेलिंग मी लाइक कि पापा आज मैंने इतना लर्न किया है, मुझसे ये चीज़ पूछिए, ये चीज़ पूछिए। तो अलर्टनेस की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कई बार मैं जब ये सजेशन देता हूँ तो लोग कहते हैं सर आप खुद टीचर हैं, आप एजुकेटर हैं। मैं कहता हूँ मैं एजुकेटर हूँ, बट उसके अलावा मैं पेरेंट भी हूँ। मैं अपने घर पे अपने बच्चे की ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, मैं बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहा हूँ बच्चे के लिए। तो मुझे पता है कि मैं सब कुछ उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? मेरा इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली मेरे बच्चे की एजुकेशन और उसके करियर से रिलेटेड है। तो मुझे तो अलर्ट होना पड़ेगा। तो आप भी अलर्ट होइए। आपको टीचर्स को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्कूल को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अलर्टनेस रखिए, ना बच्चे को कंप्लेन करिए, ना खुद को कंप्लेन करिए। कीप ऑन आस्किंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एजुकेशन, related to their chapter. Ask them what you were taught today. आज आपको क्या पढ़ाया गया है? Ask your word कि बेटा आज इंग्लिश के चैप्टर में अगर आपने ये चीज़ सीखा तो इसके बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे। हार्डली 10-15 मिनट का कम्युनिकेशन होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ योर एजुकेटर सरदार दलजीत सिंह। एजुकेशंस और ग्रामर से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, गुरु गवर्नमेंट। और मुझे ज़रूर बताएं जो भी कंटेंट आप सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा। और बहुत ही ईजीस्ट वे में अब मैं आपको लैंग्वेज कम्युनिकेशंस की क्लास लेने जा रहा हूँ। उसकी पर्टिकुलरली सीरीज़ बनाऊँगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आते और उनका ड्रीम है कि वो अच्छे से इंग्लिश बात करना चाहते हैं। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, do spread this information among the people. Thank you so very much for listening to me.